ये डोमचांच प्रखंड के बिरजामू गांव की रहने वाली सुमन देवी हैं, जो कि विधवा हैं और इनकी 2 ये बच्चियां हैं। ये उपायुक्त को आवेदन देने के लिए आई हैं कि इनके घर वाले इनको जमीन जायदाद से बेदखल कर दिए हैं और अब घर में रहने भी नहीं दे रहे हैं। क्या मामला है, क्या हुआ आप लोग के साथ? गांव में फैसला बैठाए हैं सर, नहीं हिस्सा देने वाले नहीं है, कोई नहीं हिस्सा देंगे। इन लोग को मारने के लिए तैयार है सर। रात में जब सोए तो तलवार से कहता है कि बोल मार के मछली लखा कुट्टी कुट्टी करके रोड में पटक देंगे, डिग देंगे, खाने वाला कुत्ता को लिया देंगे। हमरा से हम किसी से डर नहीं है, बाघ है, शेर है, हम खाने वाले हैं। अब क्या है, गांव समाज से हमरा अलग करवा दिए हैं। के बोला? देवर बोलते हैं सर, भैंसुर भी बोलते हैं सर, और सास ससुर? और सास ससुर भी सब मिल के ताला मार करके बाहर कर दिए हैं सर। माने घर से बाहर कर दिए? हाँ, घर से बाहर कर दिए। तो ये 2 बच्चियों के साथ कहाँ रहते हैं? रहते हैं गांव घर में, इसी तरह घूम करके रहते हैं सर। खाने पीने में बहुत दिक्कत है। 4 दिन से बाहर निकले हैं सर, मार दिए हैं ताला सर। तो 4 दिन से घर से बाहर रह? हाँ, बाहर है सर। वो बोलता है कि कभी भी इन लोग को जान ले लो जमीन हासिल करने के लिए सर। तो हमारा जब हक है सर, तो हम लोग को हिस्सा 3 भाई है, एक हक हिस्सा के दनवारी तो दिलवा दीजिए सर। और नहीं है तो गांव से तो बोल दिया कि हम लोग के बस नहीं, हम लोग आजाद कर दिए हैं गांव में। तुम लोग अब जो मन करेगा, रात को सबको मार देगा तो कौन देखने वाला है? दिन भर हम लोग बाहर में रहेगी तो देख सकते हैं सर। 50 आदमी पंचायत वाला साइन करके दे दिए हैं सर। बोल जाइए, अब आगे बढ़ना है बढ़िए, नहीं बढ़ना है तो एक ही काम कीजिए, 1 शीशी दवा आनकर तीनों माँ बेटी पी के मर जा, चाहे आगे जा करके कुछ कानून करवाए है तो कुछ करो। अच्छा, गांव में पंचायत हुआ था तो उसमें क्या फैसला हुआ था? कुछ भी फैसला वो नहीं माने। तो गांव वाला भी आपको मदद नहीं कर रहा? नहीं मदद कर रहा। अभी तो आज आए थे आवेदन लेके देने के लिए? हाँ, देने के लिए आवेदन आए थे सर। भेंट हुआ? मिले किसी से? हाँ, नहीं मिल पाए यहाँ से। वो आए थे मिलने के लिए? किससे मिलने आए थे? मैडम से मिलने था सर। हम लोग को जब हक है, हिस्सा के हकदारी में है सर, तो घर से खेत से बारी तक ले 1 पेड़ के पत्ता ल 3 इसमें 1 चीज दिलवा दीजिए सर। और नहीं देना है तो पैर छू करके। ये बच्ची लोग पढ़ती हैं? आप लोग पढ़ती हैं? हाँ, पढ़ते हैं। क्या हुआ आपको? आप लोग को घर में नहीं रहने दे रहा है कोई? हम लोग को घर में ताला लगा दिया और हम लोग को बाहर कर दिया। क्या कौन कक्षा में पढ़ती हैं आप? हम 10th का एग्जाम दिए हैं? हाँ। तो अभी कहाँ रहती हैं आप? अभी हम जहाँ पर था घूम के रहते हैं माँ के साथ। हाँ। क्या आपको क्या दिक्कत है? आप कौन क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। अच्छा, तो घर में नहीं रहने दे रहा है कोई? तो कहाँ रहती हैं? इधर उधर रहते हैं घूम घूम कर बाहर ही? हाँ। घर जाते हैं तो क्या बोलते हैं आपके दादा दादी या चाचा लोग? क्या बोलते हैं? घुसने नहीं देते और बोलते हैं यहाँ अभी तो मार के कुत्ता के फेंक देंगे? और बोलता है जाइए, जितना भी केस करना है तो कीजिए, हमरा पर तोरे पति के प्रॉपर्टी बेच करके केस लड़ेंगे। हम 40 बरस केस लड़े हैं तो क्या दिक्कत है? जैसे तेरा संपत्ति जितना है सब बेच करके लड़ेंगे केस। हमरा कुछ औकात नहीं है सर, खाने का व्यवस्था नहीं, रहने का व्यवस्था, हम केस कहाँ लड़ पाएंगे सर? हमरा कुछ नहीं है सर। ऐसे क्या करती हैं, कैसे पालन पोषण करती हैं बच्चों? पालन पोषण करते हैं, स्कूल में खिचड़ी बनाते हैं, टिफिन में लेकर के आते हैं, वही बाल बच्चा को खिलाते हैं और खाते हैं सर। कोई नहीं देता है, न नमक देता है, न बस्तर देता है। हम ज्यादा है, दहेज के चक्कर में मारना चाह रहा है। बोल दोनों बच्ची रह जाएगा, 15-10 लाख रुपया देने पड़ेगा तो जमीन सब हासिल कैसे कर पाएंगे? अच्छा। इन लोग को जान ले लेंगे तो जमीन को हम हासिल कर लेंगे। वो चाहता है कि लोग को मार दें? हाँ, इन लोग को मार देंगे तो सारा प्रॉपर्टी मेरा बच जाएगा। इसीलिए सास ससुर बेटा के सारा संपत्ति देने के लिए हम लोग को कुछ भी नहीं देते है सर। अच्छा, आपके मायके कहाँ है? हमारे मायके आलो है सर। तो वहाँ के लोग कुछ मदद करते हैं आपके पिताजी? राशन पानी हल्का करता है सर, और कुछ भी नहीं वहाँ व्यवस्था। हम 6 बहन है सर, बाप बूढ़े है, माँ है, बिस्तर कब पर आपके हो गई पति सर। का मृत्यु हुआ था? हमारे पति के डेथ करने में हो गया सर, 2010 था सर। उसी में डेथ हो गया था। हाँ, और तब से अभी पालन पोषण कर रहे नहीं, हैं? 2.5 साल हो गई हमरा सार करने, फिर मार पीट करके अलग कर दिए हमरा सर। 2.5 साल हो गया। और अब घर में रहने भी नहीं दे अब रहे? घर लास्ट में घर में रहने भी नहीं दिए सर। फैसला 18 साल के 18 तारीख का फैसला बैठाए, 19 को गाड़ी गलौज किया, 20 को हम लोग बाल बच्चा बिस्तर ले निकल गए हैं सर। कुछ नहीं लेके निकले हैं। ये कीटो कपड़ा है, 2 पहनते हैं और खाते हैं, इसी तरह मांग छांद के। अच्छा, आपके पिताजी का नाम क्या था बाबू? सीताराम। सीताराम यादव। तो ये महिला है, अपने 2 बड़ी
बेटियों के साथ आज यहाँ आई थी समाहरणालय में गुहार लगाने के लिए पदाधिकारी के समक्ष कि इनके सास ससुर और देवर ये लोग मिल के इनको ज़मीन से बेदखल कर दिए हैं। ये दो अपने बड़े बेटियों के साथ फिलहाल दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। ये महिला काफ़ी पीड़ित हैं। किसी तरह ये अपने बच्चों का ये पालन पोषण कर रही थी 10-12 वर्षों से। अब इनको रहने के लिए एक आशियाना भी नहीं है।